पहले से प्लान था, ये लोग आर्म्स लेकर के भी आए थे। एक राउंड ये लोग फायरिंग भी किए, फायरिंग भी हुई है वहाँ। हाँ, एक राउंड फायरिंग हुआ, इसमें हम लोग डर गए। इसके बाद जैसे हम लोग तितिर बितिर हुए ना, ये लोग चाकुओं से हमला कर। पहले मात्र शादी हुई थी और आज मांग का सिंदूर उजड़ गया। मात्र 15 दिनों में इनका सोचिए कि शादी हुआ और आज इनको विधवा होना पड़ा। छपरा के स्थानीय विधायक मंत्री जो भी लोग हैं उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आजकल हो रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन दिन दहाड़े बेटी का सुहाग उजाड़ दिया जा रहा है। उसके सामने कौन सा सरकार, कौन सा नियम बना यहाँ का? हम आप सबके हाथ जोड़ के विनती कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ का प्रशासन, जो भी सर, प्लीज मुझे इंसाफ दो। दाग आपको दिखाई दे रहा होगा चाकू का, जो कि इनको लगा है 2 जगह दिखाई है। एक यहाँ पे बड़ा सा दाग आपको दिखाई दे रहा है। मेरा घर उजरा जैसा मेरा सुहाग उजरा, 15 दिन में न शादी न सुहाग, कुछ नहीं समझे हम, और पूरी तरह उजड़ गए। इसलिए प्लीज मेरे आंखों के सामने जब तक उनका नहीं होगा सब तब तक हम नहीं चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ और एफएस न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं बिहार के छपरा जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हूं और यह भकुरा बिट्ठी गांव है। यहां पर थोड़ा सा ज़मीनी विवाद के कारण कुछ दबंग लोगों के द्वारा एक परिवार के 2 सदस्यों को जान से मार दिया गया। उसमें से एक लड़के की शादी मात्र 1 महीना से कम समय हुआ पहले हुई थी। सोचिए कि उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसके घर में शहनाई बजी हो मात्र 15 दिन 20 दिन पहले। उसके परिवार को चाकुओं से इस तरह मार दिया गया जैसे कि पहले से प्लान किया गया हो और उस गांव के दबंगों के द्वारा। उनका भी घर यहीं पर है। उन लोगों के लिए मैं क्या कहूं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि बिहार का प्रशासन लचर है, जिसके कारण लोग दिन दहाड़े आकर के मार देते हैं और सुरक्षित रह जाते हैं। परिवार आज दुखी है। 2 लोगों की जान चली गई है और दिन दहाड़े सुबह 9 बजे का समय चल रहा था 11 तारीख को जब मार दिया गया है। और मात्र 15 से 20 दिन पहले इस घर में शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ लगा रहता आम का पत्ता वह दिखाई दे रहा होगा आपको। और मात्र 1 महीने से कम समय में जहाँ शहनाई बजी है वहाँ 2-2 आरती उठ जाती है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, उस बीवी पर क्या बीत रहा होगा जिसके मांग में सिंदूर मात्र 15 दिन पहले भरा हो और वह विधवा कहला रही है। उनके परिवार से हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या मांग कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए जिन लोगों ने पूरे परिवार पर एक साथ हमला कर दिया। उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दुबे है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर यह घटना 11 तारीख को कितना बजे सुबह में हुआ था? ये सुबह 9 बजे हुआ था। मेरे भाई का सवैया था। 15 दिन पहले शादी हुआ था और उस दिन सवैया था। हम लोग सवैया मनाने के कारण घर में अपना विधि व्यवहार के में उलझे हुए थे। तब तक दिलरंजन सिंह, डब्लू सिंह, गुड्डू सिंह, दीपक सिंह, विनय सिंह, मुन्ना सिंह, मंटू सिंह, सनू सिंह और भूषण सिंह वगैरह कम से कम 20-25 आदमी हम लोग पर हमला कर दिया। ये लोग एक दाग आपके दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इधर लेके आइए थोड़ा सा। और एक दाग आपको दिखाई दे रहा होगा चाकू का, जो कि इनको लगा है 2 जगह दिखाई है। एक यहाँ पे बड़ा सा दाग आपको दिखाई दे रहा होगा और एक यहाँ पे देखिए। इन पे भी मुझे लगता है कि हमला किया गया होगा, ये देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, आप पे भी हमला हुआ था क्या? हमारे 2 भाई पिताजी को चाकू से मार दिया, हमारे एक भाई को चाकू से मार दिया। तीसरा भाई जो है वो अभी PMCH रेफ़र किया है, उसको भी चाकू लगा है तो सदर PMCH रेफ़र किया है। हम पर चाकू चलाया लेकिन भगवान के भरोसे हम बच गया। और इसके बाद हमारा कमर में चोट है, कमर शायद फ्रैक्चर हुआ है। और इसके बाद एक भाई हमारा है, उसका पैर में चोट आ गया है। मतलब पूरे परिवार पर एक साथ हमला किया गया है। पूरे परिवार को घेर करके और ये सब लोगों ने हम लोग पर हमला किया है। उन लोगों के परिवार के सभी लोग एक साथ भिड़ गए थे या फिर कुछ लोग थे? उन लोगों के सभी लोग एक साथ भिड़े थे, एक साथ भिड़ गए थे, जो अलग अलग आदमी को घेर लिए और अलग अलग टाइप से हमला कर दिए। लड़ाई जब झगड़ा शुरू हुआ तब चाकू वे लोग लेकर के आए थे या फिर झगड़ा शुरू होने के बाद जाकर के लेके आए थे? चाकू वोकू लेकर के आए थे। पहले से प्लान था इसका मतलब? पहले से प्लान था। ये लोग आर्म्स लेकर के भी आए थे। एक राउंड ये लोग फायरिंग भी किए, फायरिंग भी हुई है वहाँ? हाँ, एक राउंड फायरिंग हुआ।
इसमें हम लोग डर गए। इसके बाद जैसे हम लोग तितिर बितिर हुए ना, ये लोग चाकुओं से हमला कर दिया। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे जमीनी विवाद शुरू हो, वहाँ पे आप लोग कुछ ले करके गए थे, सिर्फ ऐसे ही नहीं चले गए थे? हम लोग तो खाली हाथ में गए। हम लोग तो मना करने के लिए गए। ये लोग ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, तो हम ट्रैक्टर को मना करने के लिए गए कि भाई हमारा खेत मत जोतो, ये कोर्ट में केस है। जब जैसा कोर्ट फैसला करेगा, आपका होगा तो आप लेना, हमारा होगा तो हम लेंगे, क्योंकि उस पर सेलिंग एक्ट है। मतलब आप कानून के हिसाब से चलना चाहते थे? हम कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। आज भी हम कानून से ही आशा करते हैं कि हमारा कानून मदद करे, और कानून जो कहेगा हम उसी पर चलेंगे। लेकिन जो सामने वाला इंसान था, सामने वाला परिवार था, वह कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहता था। अगर उसको कानून पर भरोसा नहीं था, शायद हो सकता है, या फिर दबंग हो, रंगदार हो, सोचता होगा कि मार करके हम बच जाएंगे, इसीलिए फायरिंग भी कर दिया गया चाकुओं से। इनके परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। सोचिए, इन लोगों की भी जान बची है भगवान के भरोसे, शायद मुझे लगता है। और एक आदमी अभी PMCH में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, वो भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये लोग भी जान बचा के भागे हैं। आप दिखाइए, चोट भी लगा, इनके कमर पे फ्रैक्चर है और गला पे भी चाकुओं से वार किया गया है। शायद मुझे लगता है भगवान ने इनको बचा लिया, या फिर ये बात जंग से लड़के वापस हट गए होंगे तो बच गए होंगे। आगे आप क्या चाहते हैं, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। जिन लोगों ने हमारे पिता, हमारे भाई का निर्मम हत्या किया, उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। देखिए, भावुक हो रहे हैं और क्या कहें। कोई भी इंसान, अभी 15 दिन पहले आपके भाई की शादी हुई थी। हाँ। और उनकी पत्नी को आज विधवा कर दिया गया। हाँ। देखिए, आपके जितने भी स्थानीय मंत्री भी हमारे हैं, यहाँ के ही पास के जितेंद्र कुमार राय जी, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि कम से कम इस परिवार के पास आ करके जिन लोगों ने इनके परिवार को आज तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, एक लड़की की ज़िंदगी को, इनके पूरे परिवार को, उन लोगों को कड़ी से कड़ी, कम से कम फांसी की सज़ा हो, ताकि एक दहशत जाए कि आज से पहले जितने भी लोगों का हत्या करते आ रहे होंगे, मुझे लगता है इसके पहले भी उन लोगों के खिलाफ क्राइम का रिकॉर्ड है। जितने भी चाकू से हमला किए हैं, एक आदमी खाली अरेस्ट हुआ है, बाकी सब लोग खुला घूम रहा है। प्रशासन उचित कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं कर पाया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? मंत्री जी पास के हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? हम उन लोगों से ये आग्रह करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हमारा उचित कार्रवाई किया जाए, और जो है उसको न्याय में पहुंचाया जाए, उन लोगों को फांसी तक पहुंचाया जाए। अच्छा, उन लोगों के पास पिस्टल, चाकू, ये सब फिर कहाँ से आ गया? वो लोग घर से अपना रेडी होकर के आए थे। वो लोग तो पहले से, इसका मतलब वो लोग तैयारी में थे। दबंग हैं क्या वो लोग? दबंग लोग है। इससे पहले भी हमारा एक जमीन वो लोग हड़प चुका है। ये पूरा गैंग बना हुआ है, मतलब बाहुबल दिखाना चाहते हैं। ये लोग, ये जितने भी हैं, ये सब पूरा एक ठो गैंग बना हुआ है। वो सब लोग जमीन हड़प रहे हैं। देखिए, अब हम क्या कहें, उस बेटी से हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा कि आखिर उनके ऊपर क्या बताए। उस दुख दर्द को तो हम बांट नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा प्रशासन से आग्रह होगा कि कम से कम इस परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में दबंग लोग पैसा देकर बच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इस परिवार के साथ हैं। और उस लड़की से हम थोड़ा सा बात करें जिनकी शादी मात्र 15 दिन पहले हुई थी। सोचिए कि क्या बीत रहा होगा। उनके पास हम चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। उनके पति को मार दिया गया, 15 दिन पहले ही शादी हुई थी इसी घर में। देखिए, क्या कहे, यहाँ पर हम लोग मतलब बोलना भी मतलब समझ नहीं आता है क्या बोला जाए। देखिए, 15 दिन पहले मात्र शादी हुई थी और आज मांग का सिंदूर उजड़ गया। मात्र 15 दिनों में इनका, सोचिए कि शादी हुआ और आज इनको विधवा होना पड़ा। अब इनसे हम क्या बात करें, समझ में तो नहीं आता है, लेकिन पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लोग इनके पति को दिन दहाड़े आकर मार देते हैं और इनको विधवा बनाकर चले जाते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेबी दुबे। अच्छा, आपके पति को दिन दहाड़े आकर 9 बजे सुबह में मार दिया गया। उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आप क्या मांग करते हैं? स्थानीय SP साहब से, छपरा के स्थानीय विधायक, मंत्री जो भी लोग हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आजकल हो रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन दिन दहाड़े बेटी का सुबह गुजार दिया जा रहा है। उसके सामने कौन सा सरकार, कौन सा नियम बनाया का?
हम आप सबके हाथ जोड़ के विनती कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ का प्रशासन जो भी सर प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला, मुझे फांसी की सजा उन लोगों को मेरे आंखों के सामने दीजिए, तभी मेरे पति को मेरे बाबूजी को सम्मान मिलेगा। फांसी की सजा आप चाहती हैं? अब जैसे मेरा घर उजरा, जैसे मेरा सुहाग उजरा, 15 दिन में न शादी न सुहाग, कुछ नहीं समझे हम, और पूरी तरह उजड़ गए। इसलिए प्लीज मेरे आंखों के सामने जब तक उनका नहीं होगा सब तब तक हम नहीं चैन से बैठने वाले। हम रिक्वेस्ट के मुझे इंसाफ दिलाइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। अगर सबकी बेटी है नहीं तो आज जो होगा कल किसी और की बेटी के साथ होगा, कोई दूसरा और भी तैयार हो जाएगा करने के लिए ये सब। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रोक दीजिए। देखिए हम क्या बात करें, अब कुछ समझ नहीं आता है आखिर क्या बोले। एक बेटी इंसाफ मांग रही है और हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुहार जरूर लगा सकते हैं। चलिए आखिर इनके सामने मैं क्या बात करूं, इनकी आंसुओं को क्या समझूं, लेकिन बिहार के जितने भी लोग देख रहे हैं इन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस बेटी के लिए कम से कम आप सब इस प्रशासन को जगाने का प्रयास कीजिए कि उस बेटी का कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सुकून तभी मिलेगा जिस तरह से मेरे पति को मार दिया गया उसी तरह से उन लोगों को मेरे सामने फांसी की सज़ा हो। अब बिहार के लोग तय करेंगे कि आखिर लोगों के साथ क्या होना चाहिए। यहाँ का स्थानीय प्रशासन एसपी साहब आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बार बार आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बेटी, जहाँ बिहार में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं एक उसके पति को और सुहाग उजाड़ दिया जाता है और कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं? क्या करेगी वह लड़की? 15 दिन पहले शादी हुई थी। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि शेयर करके कम से कम मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि उनको पता चले कि बिहार में कानूनिया व्यवस्था, पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है और जिसको जब मन कर रहा है आ करके हत्या मर्डर करके सुरक्षित घूमता रहता है। अभी मात्र एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जितने लोग हैं उन सभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस दुखद घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।